हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो अगेन कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। और उसी के साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेजरली आपके पर्सन के करंट सिचुएशन के ऊपर, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम उनके एक्चुअल इंटेंशन भी जानेंगे। ठीक है, कि उनके एक्चुअल इंटेंशंस क्या है, जिसमें हमें ब्लॉकेजेस भी पता चलेंगे। और उसी के साथ साथ जो इससे पहले की रीडिंग जो मैंने डाली हुई है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक इन्फॉर्मेटिव रह सकती है। अगर आप चाहो तो उसको आप चैनल पे जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा कलेक्टिवली बेस्ट लाइक गाइडेंस निकल कर आई थी। ठीक है, तो उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक लाइक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो आप कभी भी इस वीडियो को देखें तो आपसे ये कनेक्ट करेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है और उसी के साथ साथ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके ऊपर आप लाइक कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे लाइक कॉल कर सकते, लाइक टेक्स्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल एंटरटेन नहीं होती है अपॉइंटमेंट से पहले। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उसी के साथ साथ आप मुझे लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो आउट कर सकते हो। अगर कोई भी रिचुअल सिर्फ हीलिंग पर्पस में, हीलिंग इज समथिंग जैसे कि हम किसी सिचुएशन में से ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहे होते हैं, उस तरीके का अगर कोई भी, अगर आपको रिचुअल बुक लाइक करवाना है तो उसके लिए भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम आपके पर्सन का लाइक करंट सिचुएशन वाली एनर्जी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या करंट सिचुएशन है। ठीक है, करंटली क्या सोच रहे हैं, कैसा माइंडसेट है। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ उनके लाइफ में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट क्या आ रही है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। और उसी के साथ साथ जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आई रियली वांटेड यू कि आप डीप ब्रेथ्स लें। बिल्कुल भी एंगर टर्म्स में नहीं देखना है, किसी भी तरीके का कोई रेग्रेट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर यहाँ पर बात करी जाए तो कोई गुस्सा नहीं, कोई रेग्रेट नहीं, रोना नहीं है। मतलब बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बिल्कुल न्यूट्रल। कलेक्टिव है, जनरल है, तो जो भी चीज आपके साथ लाइक रेजोनेट हो, सिर्फ उसी को आप यहाँ पर लाइक लाइक अट्रैक्ट करे। और जो चीज भी लाइक आपको लग रहा है कि मेरे लिए नहीं है, उसको यहीं छोड़ दो। जबरदस्ती उस चीज के लिए लाइक माइंड पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली बेसिस पे लेकर आती रहती हूँ। ठीक है, और कोई भी पार्ट अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स चल चाहिए। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो है हमारे पास, वो हमारे पास है नथिंगनेस। ओके, एडवेंचर, स्लोइंग डाउन, बियॉन्ड इल्यूजन, और उसी के साथ साथ यहाँ पे है इनर वॉइस। ओ माय गॉड, ठीक है, और उसी के साथ है अलोननेस, क्रिएटिविटी, एम्प्रेस की एनर्जी भी निकल कर आई है। ठीक है, एक चीज अगर अभी इन चीजों को क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल से डील कर रहा है।
इस पर्सन की लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ये पर्सन अब अपने मतलब इनर वॉइस आया है बियॉन्ड डिल्यूजन के साथ, तो ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे ये पर्सन अपनी इंटरनल फीलिंग्स मतलब एक चीज़ होता है कि एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकती हूँ, ये बहुत से लोगों के साथ लाइक कनेक्ट करेगी, ये मुझे पता है। दिस पर्सन इज समथिंग जिसको चीज़ें मतलब एक होता है ना इनर वॉइस, मतलब इनर वॉइस इज हाई लाइक हाई प्रेस्टिस वाला एनर्जी। हाई प्रेस्टिस इज समथिंग जो जिसको सीक्रेट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, बट इंट्यूटिवली वो अपने काम को प्रोसीड करते हैं। इस पर्सन का इंट्यूटिव पार्ट बहुत ज्यादा वीक हो गया है इस टाइम पे। मतलब कह सकते हो कि क्राउन चाकरा बिल्कुल ही अभी मतलब स्टेबिलिटी में नहीं दिख रहा है इस पर्सन का। इस तरीके से अगर बात करूं, ये पर्सन अपनी किसी भी चीज को हिडन नहीं रख पा रहा है। ये पर्सन लाइक आगे के लिए कुछ नहीं सोच पा रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आइसोलेटेड है। और एक चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर सेंस आउट हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये बिल्कुल ब्लैकआउट वाली एनर्जी में है। जितना क्रिएटिव ये इंसान था, मतलब दिस पर्सन इज समथिंग जिसको अपने आप के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था लाइफ में। मतलब एडवेंचर की का लाइक एडवेंचर की लाइक एनर्जी आई है हमारे साथ, लाइक लाइक नथिंगनेस के साथ। सो दिस इज समथिंग जो चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखो अलोननेस वाली एनर्जी आई है, ठीक है ना। और उसी के साथ देखो मैंने बोला था ना, द मास्टर का कार्ड आ गया हमारे पास यहाँ पे। द मास्टर इज राइट हियर, द माइजर इज राइट हियर। ओ माय गॉड, ये चीज मैंने आपको बिना कार्ड्स देके बोली थी। माइजर इज समथिंग जो चीजों को मतलब पता है क्या होता है, दिस पर्सन इज समथिंग जब इस पर्सन को ऐसा लगता था ना कि ये इंसान मुझसे कनेक्ट होने शुरू हो गया, ये अपना बोरिया लाइक बिस्तर उठाता और निकल जाता। मतलब लाइक माइजरेबल है, मतलब एक तरीके से चुपचाप घोस्टिंग वाला एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसी के साथ अलोननेस वाली एनर्जी मैंने बोली, देखो सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टीज काफी रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बस अब एक चीज मेरी यहाँ पर बात समझ लो, अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है अभी के टाइम पे, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि कल हमारा लाइक कल हमारा वैसे ये टाइमलेस है लेकिन फिर भी इस चीज को मैं बोल रही हूँ, लाइक भैरव लाइक एकादशी है, ये वाला चीज है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड होता है ये, ठीक है ना। तो उसकी वजह से काफी एंजियस फील करोगे आप। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है इस टाइम पे, समझ लेना वो सेम पेन आपका पर्सन वहां पर फील कर रहा है, आप टेलीपैथिकली उससे कनेक्टेड हो। ये वाला चीज है। आपका भी माइंड बिल्कुल ऐसा चल रहा है, क्योंकि ये चीज मैं बहुत ज्यादा हाई लाइक एनर्जेटिकली मैं अपने माइंड में इस टाइम फील कर पा रही हूँ। यू आर समथिंग, आपका मतलब हम एक सेंटेंस बोलते हैं ना, मतलब हम बोलते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, मेरा दिमाग दर्द होना शुरू हो गया है, वैसी वाली एनर्जी है इस टाइम आप लोगों की। ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो समझ लो जो चीज इस टाइम आप फील लाइक फील कर रहे हो, वो सेम एनर्जी आपके पर्सन की है इस टाइम पे, ठीक है। और एक चीज, इस टाइम पे इस पर्सन को चेज आउट नहीं करना है। इस टाइम पे इस पर्सन को बिल्कुल भी चेज नहीं करना है, कुछ नहीं। अभी के लिए इस सिचुएशन में इस पर्सन को रहने देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में से बाहर निकले। क्योंकि अभी अगर आप इस पर्सन को कुछ भी बोलोगे, तो वो चीज कहीं ना कहीं मेजरली नेगेटिव ही सेंस आउट होगी इस पर्सन को। तो मेरी बात ध्यान में रखना, अगर चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको और ज्यादा ब्रीफली क्लैरिफाई कर देती हूँ। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड में सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं, अलोननेस वाली एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर। प्लीज डिवाइन गाइड में अलोननेस वाली एनर्जी क्यों है यहाँ पर। यस, द हायरोफेंट वाली चीज है, द लैक ऑफ गाइडेंस, ये वाला चीज है, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है इस पर्सन को। एस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। कहीं पर मैं ये चीज बोल रही हूँ, देखो पता है क्या है, और एक चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, द हायरोफेंट की एनर्जी है, सबसे ज्यादा पावरफुल मैरिज का कार्ड है। तो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आप दोनों इंडिविजुअली खुद अपने सेल्फ वाली हैपनिंग से, अगर आप दोनों मेजरली यहाँ पर मैरिज के लिए प्रोसीड करना चाह रहे हो ना, लेकिन अभी कार्मिक साइकिल्स है, अभी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप दोनों के सामने ओपन अप नहीं हुए हैं। इसलिए भी चाहे मतलब समझ लो कि देखो, ये चीज मैंने पिछली रीडिंग में भी बोली थी कि ये जो सेपरेशन है,
ये जजमेंट वाली एनर्जी है, ये लास्ट सेपरेशन आप दोनों फेस कर रहे हो। ये मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार भी सेम एनर्जी में हूँ मैं। ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों का जो क्रिएटिव बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है। अलोननेस वाली एनर्जी है ना, आप दोनों एक दूसरे की इक्वल टर्म्स पे वर्थ समझ रहे हो। ये वाली चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे अलोननेस वाली एनर्जी, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है इस पर्सन को। कहीं ना कहीं शायद ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो होने की कोशिश भी कर रहा है ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन को उन चीजों के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। मतलब एक चीज होता है ना, जब डिवाइन कार्मिक एनर्जी को हमारे लिए लाइक प्रोसीड कर रहा होता है ना, कर रहे होते हैं, तो एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है। हम जो आप लोग देख रहे हो, सबकी लाइफ में एक ना एक बार स्टकनेस आपने फेस करी होगी, जहां पर आप बिल्कुल स्टक हो गए होगे अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। वो टाइम शायद आपको याद है, जिसको हम लाइक आइसोलेटेड एनर्जी बोलते हैं। सेम एनर्जी इस पर्सन की फील हो रही है यहाँ पर। ये पर्सन आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, बट क्लूलेस वाला एनर्जी है। इस पर्सन को साथ में रहने वाली भी एनर्जी है, मगर इस पर्सन को गाइडेंस नहीं मिल रही है कि वो तरीका सही है या नहीं है। दिस इज द थिंग, ये पर्सन बहुत पेन में है इस टाइम, बहुत पेन। मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर कोई, मतलब चाहे ये लड़का है या लड़की है, चाहे ये जितना मैच्योर है, चाहे जितना ओवर इनका एज है, कुछ भी चीज हो, अगर कोई अभी इनसे अगर ऊंची आवाज में भी बात कर देना, ये इंसान रो सकता है। ये एनर्जी में देख पा रही हूँ इस पर्सन की। आप, मैं ये चीज बोल सकती हूँ, हाँ आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस चीज को अफर्म कर सकते हो कि जल्द से जल्द इस पर्सन का ये जो कार्मिक पैटर्न है ये रिलीज हो, ये अपने एक्चुअल सेल्फ वाली एनर्जी में आए, और ज्यादा पावरफुली रिस्पॉन्सिबल बने। 5 नंबर की एनर्जी आगे ना, नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पर भी है। नथिंगनेस का कार्ड द हाइरोफेंट की एनर्जी ही होती है, जब हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा होता, जब हमें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती। तो ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि देखो एस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है ना। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट भी करना चाहता है, बट ही इज नॉट एबल टू, ही और शी इज नॉट एबल टू, ये चीज मैं बोलूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पॉजिटिवली जो टाइम पीरियड आप दोनों को मिल रहा है अभी सेपरेटली, एक तो आप अपने सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाओ, और उसी के साथ साथ आप एफर्म कर सकते हो कि ये जो पर्सन है, ये इंडिविजुअली अपनी जो इनका एक साइकिकली जो अवेकनिंग चल रही है, वो चीज इनकी और ज्यादा स्ट्रांगली सरफेस पर आए, ताकि ये जल्द से जल्द उस साइकिल में से बाहर निकले। ठीक है, चलो अब इसी के बाद हम नथिंगनेस को भी क्लैरिफाई कर देते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाट इज नथिंगनेस। ठीक है, नथिंगनेस, ये देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियरली डिले दिख रहा है। इस पर्सन का एम बिल्कुल सेट है। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में क्या करना है, इस पर्सन को पता है कि इसको कहाँ पर अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर उन चीजों को लाइक मल्टीप्लाई करना है, या किस तरीके से इनको उन चीजों को हैपनिंग में लेकर आना है। बट व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर, लैक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही है अभी इस पर्सन को। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना लो वाइब्रेशंस वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मतलब नथिंगनेस वाला एनर्जी, इस पर्सन को करना बहुत कुछ है, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है। ये देखो, एक और चीज दिखाऊं, अभी देखिए, मैंने क्रिएटिविटी का कार्ड बोला था, एम्प्रेस वाली एनर्जी बोली थी, एम्प्रेस इज राइट हियर। दिस पर्सन रियली वांटेड टू लाइक फर्टाइल एवरीथिंग इन हिज लाइक इन हिज और हर लाइफ। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर वही वाली बात है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। डिले दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में, डिले आपकी लाइफ में नहीं है, डिले इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। ये पर्सन इतने चैलेंजेस फेस कर रहा है आप लाइक अपनी लाइफ में, जितना शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, प्रे करो इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। जैसा मैंने आपको बोला कि ये पर्सन लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी लाइक फील हो रही है, अगर आप बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो अपने माइंड में, तो ये पर्सन उसी सेम पेन से निकलता है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एडवेंचर इज राइट हियर। एडवेंचर की एनर्जी क्यों है डिवाइन? एडवेंचर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है। मतलब एक चीज है, ये पर्सन ना, मतलब एडवेंचर वाला एनर्जी है, पास्ट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लाइक नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन फिर से उसी तरीके की ना, एक टेंशन फ्री वाला लाइफ होता है ना, जिसमें मतलब इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता था एक टाइम के ऊपर कि
लाइक क्या आउटकम आएगा, क्या आउटकम नहीं आएगा, मतलब एक लाइफ होती है ना मन मौजी की, अपने हिसाब से सब कुछ करना, अपने अकॉर्डिंग चलना, मतलब कि अपनी एक लाइक स्पीड होती है अपनी लाइफ के अंदर, अपने लाइक इंटरेस्ट्स होते हैं, उनके लिए हम अपने आप को पावरफुली तैयार कर रहे होते हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग दोज थिंग्स, ये वाला चीज है। और अभी ये पर्सन ट्राई भी कर रहे हैं उस चीज के लिए, क्योंकि एडवेंचर के साथ लाइक नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी निकल कर आई है। तो बहुत ज्यादा पावरफुली ये पर्सन उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना मांग रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब पता है क्या चीज है, जो लेसन डिवाइन इस टाइम इस पर्सन को आपके इस रिलेशनशिप के लिए समझाना मांग रहे हैं ना, दिस पर्सन इज नॉट रेडी, मतलब लाइक दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू टेक इट। बस वही प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस स्लोइंग डाउन एनर्जी इज राइट हियर। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है डिवाइन, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है स्लोइंग डाउन। 9 ऑफ कप्स वाला एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये पर्सन। ये पर्सन मतलब वही है ना, ये पर्सन शोकेसिंग वाला एनर्जी है, मतलब मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग रखना इनको पसंद है। बस वही वाली चीज अभी इनकी मतलब हैपनिंग्स में नहीं आ रही है। अभी इनके पास कुछ भी नहीं है शोकेस करने के लिए, इनके पास इनके इमोशंस तक नहीं है शोकेस करने के लिए। ये वाला चीज है, लाइक मटेरियलिस्टिकली ग्रो कर रहे हैं मगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उस चीज में। इमोशनली डेवलप्ड फील नहीं कर रहा है ये पर्सन। मतलब स्लोइंग डाउन वाला एनर्जी है ना, स्लोइंग डाउन मतलब एक तरीके से अगर यहाँ पे बात करी जाए कि मतलब एक तरीके से ना मतलब पावरफुल टर्म्स में उन चीजों की हैपनिंग्स में नहीं आ पा रहा है ये पर्सन। ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस टाइम यहाँ पर। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ बात करें तो बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड हमें अब हम यहाँ पर लाइक क्लैरिफाई करते हैं व्हाई दिस बियॉन्ड डिल्यूजन की एनर्जी यहाँ पर। तो बियॉन्ड इल्यूजन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर हमारा क्वीन ऑफ कप्स वाला एनर्जी, और उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, उसी के साथ अगर यहाँ पे बात करी जाए तो बियॉन्ड डिल्यूजन एक चीज बोल सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी यहाँ निकल कर आ गई है। ये पर्सन इतना ज्यादा एक्सट्रीम लविंगली कनेक्ट कर रहा है इस पर, ये अभी इस मतलब आपके साथ में, चाहे ये चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे आप लाइक मैस्कुलाइन एनर्जी हो, जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच कनेक्टेड टू यू। ये पर्सन रेडी हो रहा है अपना लव आपके साथ शेयर करने के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये लो, और क्या चाहिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी हमारे पास यहाँ पर है, द स्टार की एनर्जी यहाँ पर है, किंग ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी हमारे पास यहाँ पर है, ये सब स्वर्ड्स है। दिस डिवाइन इज मेकिंग देम रेडी आपके पास आने के लिए। इनका जो फेमिना एनर्जीज बिल्कुल खत्म हो गया था ना, बिल्कुल जो इमोशंस इनके खत्म ही हो गए थे। यू आर समवेयर लाइक कि इस इंसान के अंदर दिल नहीं है क्या, ये वर्ड्स बोले हैं कहीं ना कहीं आपने, इस इंसान के अंदर दिल नहीं है क्या, ये कैसे हो सकता है ऐसा। बस वही दिल देखने का वक्त आ रहा है अब आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बस क्लेम करो आप इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। थैंक यू डिवाइन, 666 जो भी लाइक 1111 जो भी चीज आपको कमेंट करना है आप उस चीज को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ लेट्स टेक व्हाई दिस इनर वॉइस इज राइट हियर। इनर वॉइस वाली एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है, क्या स्टकनेस फील कर रहा है ये पर्सन। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है। बस यही चीज बोलूंगी, इनको इंट्यूटिवली समझ नहीं आ रहा है कि उनको कोई ना कोई लाइक एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डेथ वाला है, मैंने बोला ना अवेकनिंग है, रीबर्थ हो रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं सेम टाइमिंग्स पे। देखो लवर्स का कार्ड दिख गया, मतलब कि लाइक मेजर अरकाना है, तो मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, और उसी के चलते यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, जो हमें यहाँ पे लाइक अलोननेस वाली एनर्जी हमें देखने के लिए मिली है। तो वही वाला चीज है, डेथ के साथ यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, बट इनको गाइडेंस यही मिल रही है कि अगर इनको इमोशनली स्टेबिलिटी में आना है सो दे नीड टू कनेक्ट। इनको अपना इगोइस्टिक जेनर छोड़ना पड़ेगा, इनको अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा। इनका सैटर्न और मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस टाइम, इसीलिए ये एक न्यूट्रल वाली एनर्जी में नहीं रह पा रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ओवरऑल ये पर्सन किस तरीके से चेंजेस अब आपको देखने के लिए मिलेंगे इस पर्सन की पर्सनालिटी में।
ठीक है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके ठीक है, कॉम्प्लेसेंसी। सेकंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पे परसेप्शन, यस। रिकवरी, गुड। उसी के साथ है यहाँ पर कंप्लीशन, और उसी के साथ है यहाँ पे डिस्पोंडेंस, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ओके सो हमारे पास यहाँ पे है लाइक परसेवरेंस। एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, एक तो सबसे पहले ये पर्सन मतलब कि लाइक ओके सो एक सेकेंड मैं पहले कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ, ठीक है ठीक है। एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, इन चीजों को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, ठीक है। देखो कॉम्प्लिकेंसी का कार्ड है, कॉम्प्ले कंप्लीशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाली चीज में बहुत ज्यादा, मतलब कंप्लीशन इट इज नॉट समथिंग कि मतलब कि कोई चीज खत्म हो रही है, यहाँ पे कंप्लीशन इज समथिंग खत्म होने वाला, स्पिरिचुअली बोलूंगी यहाँ पर मैं। जिस पास्ट वूंड में ये पर्सन अटका हुआ था ना, वो पास्ट वूंड इनका हील होता हुआ दिख रहा है, तभी हमारे पास यहाँ पे लाइक कॉम्प्लेसेंसी भी है, कंप्लीशन वाला कार्ड भी है, परसेप्शन है, विजन क्लियर होता हुआ दिख रहा है, रिकवरी है ना। देखो एक चीज बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिखाती हूँ मैं आपको, सी कीज दिख रही है ना यहाँ पर, की हमें यहाँ पर भी दिख रही है, डिविनिक एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गाइडेंस आती हुई दिख रही है, ये पर्सन हील होता हुआ दिख रहा है, अगर आपको बहुत क्लियरली कार्ड्स दिख रहे होंगे तो, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये हमारे चाक्रास की एनर्जी को डिनोट करते हैं, और चाक्रास हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाक्रास आर समथिंग, जब तक उनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, समझे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ओके सो यहाँ पे ठीक है, कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड क्यों है यहाँ पर डिवाइन, प्लीज गाइड मी। कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड है तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है, दोबारा से चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी में निकल कर आ रहे हैं, इमेच्योरिटी यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है, देखो किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी निकल कर आ गई है। तो जो एक डाइसीनेस था ना, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, इमेच्योरिटी थी, अपनी चीजों के लिए जो स्टैंड ना ले पाने वाली एनर्जी थी, बोल नहीं पा रहे थे अच्छे से, तो वो वाला चीज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में निकल कर आ रही है, इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, आइसोलेटिव मोड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, ठीक है ना। ये इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, अब आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्सन बोलना शुरू करेगा स्लोली स्लोली, मतलब जो चीज आप इस पर्सन से सुनना चाहते हो, चाहे आप पास्ट के गलतियों के लिए सॉरी ही सुनना मांग रहे हो ना, कि आपके मन को एक तसल्ली हो कि इस पर्सन को उस चीज का रिग्रेट है या इस पर्सन को उस चीज से पछतावा है, वो चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस परसेप्शन इज राइट हियर। परसेप्शन के लिए पेज ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है, दोबारा से ये पर्सन एक लाइक एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, ये वाला चीज है, उन चीजों के लिए आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक ना जो ब्लरी जो इमेज था, एक जो कंफ्यूजन, ये देखो कंफ्यूजन जो था इस पर्सन का, जो इमोशनली, मतलब पता है क्या है, देखो ये ना न्यू मून वाली एनर्जी होती है लिब्रा के अंदर, लिब्रा इट इज ऑल अबाउट जो हमारी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए काम आता है, और यहाँ पर लिब्रा में ही अगर न्यू मून है, फुल मून इज अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग, तो फुल मून वाली जब एनर्जी होती है ना, तो फुल मून वाली एनर्जी के अंदर हम चीजों को बढ़ा पाते हैं आगे, उन चीजों को पूरा कर पाते हैं। न्यू मून इट इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन, हमें कुछ नहीं पता होता, न्यू मून के टाइम पे हमारी एनर्जीज इतनी फ्लक्चुएट हो जाती हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम सेंस में हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं बिना किसी बात के, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्लियर होता हुआ दिख रहा है, इस पर्सन को इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी, मतलब ये ना प्रायोरिटाइज कर पाएंगे उस चीज को, परसेप्शन है ना, उनको लगेगा कि ये वर्दी है मेरे लिए, जो चीज अभी तक वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। रिकवरी वाली एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड मी व्हाई दिस रिकवरी का एनर्जी इज राइट हियर, रिकवरी क्यों है, रिकवरी, ये लो द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, और कुछ चाहिए आपको, कार्मिक साइकिल एंड होती हुई दिख रही है, ये पर्सन हील होता हुआ दिख रहा है,
एम्परर वाली एनर्जी है, अपने एक्चुअल सेल्फ में आता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, अपने आप को स्टेबल कैसे रखना है, प्रोटेक्टेड कैसे रखना है, वो चीज इस पर्सन को डिवाइन पावर्स के चलते समझ में आती हुई दिख रही है। एक कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है, जिस लूप में फंसे हुए थे उस लूप में से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। जो ये पता है क्या है, ये ना लाइक एक मटेरियलिस्टिक इंसान है, नेम और फेम के पीछे भागता है ये। उन चीजों से बाहर निकल के अपनी एक्चुअल लाइफ के अंदर कैसे अपने आप को इन्वेस्ट किया जाता है वो सीखेगा ये इंसान। ठीक है, वाई दिस कंप्लीशन इज राइट हियर, कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, कंप्लीशन को कर रहा है टू ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है ना, मैंने बोला ना पास्ट को लेके जो भी कंफ्यूजन है इस पर्सन के लाइफ में, जो पास्ट को लेकर ही ये पर्सन कंटिन्यूसली सोचता रहता है, उस चीज से हील आउट होगा, इमोशनली स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आएगी। लाइक जिनके चलते यहाँ पर अगर काफी बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूजन देखने को लाइक देखने के लिए मिलती है, तो वो कंफ्यूजन भी यहाँ पर क्लियर होती हुई दिख रही है। मतलब एक ना ये पर्सन, मैं किस तरीके से बात करूं, इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में जितना प्रॉब्लम होता था ना पहले के टाइम पे, उतना ज्यादा इनको इजी लगना शुरू होगा। मतलब ये वाला चीज है ना, ये पर्सन पहले इस माइंडसेट में लाइक रहा करते थे कि ये कैसे होगा, ये होगा भी या नहीं होगा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा क्लियर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स ना मैं 2 से 3 बार देख चुकी हूँ अभी तक। तो ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल निकल कर आ रही है कि दिस पर्सन विल बिकम लाइक कि करके तो देखते हैं ना, होगा या नहीं होगा देख लेंगे। ऐसे वाली एनर्जी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वरना वो कंफ्यूजन में रह के ना वो खुद क्लैरिटी में रह सकता है, ना वो किसी और को क्लैरिटी में मतलब क्लैरिटी दे सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, डिस्पॉन्डेंस वाली एनर्जी क्यों है, देखो देखो कमिटमेंट तो मैं क्लियर देख रही हूँ यहाँ पर, ये वाला चीज है। और ये पर्सन अपनी फैमिली से भी और ज्यादा क्लोज होता हुआ दिख रहा है, ग्राउंडेड होता हुआ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। एक चीज बहुत ज्यादा ना डिस्पॉन्डेंस वाली एनर्जी है, अब ये पर्सन आपका रोना कंसिडर करना स्टार्ट करेगा, ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बोल सकती हूँ मैं। इस तरीके से ये पर्सन मेजरली अब अपनी साइड से एक पॉजिटिव एक्शन विद इन नेक्स्ट 7 वीक्स के अंदर अंदर आपकी तरफ लेते हुए दिख रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो मंथ है, ये जो पर्टिकुलर जब भी आप देख रहे हो इस मंथ में बहुत ज्यादा पावरफुल चेंजेस आपको इस पर्सन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ओके, परसेवेरेंस वाली एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड में। 6 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है, डिवाइन पावर के अकॉर्डिंग ये पर्सन हील होता हुआ दिख रहा है, इसको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा ना। देखो 9 ऑफ लाइक वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है आपके लिए इस टाइम पे। वही चीज दिख रही है ना कि यहाँ पर डिवाइन की साइड से लेसन रहेगा कि इस चीज को आगे लेकर जाना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये वाली चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि चीजों को आगे लेकर जाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से ये चीजें हैपनिंग्स में आती हुई दिखेंगी। ठीक है, सो गुड सो ट्रू, क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, उसी के साथ साथ अब इस पर्सन की एक्चुअल इंटेंशंस आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है प्लेयर। ठीक है, अवेकनिंग, लो, वेरी नाइस। उसी के साथ है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपको इस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप पेनफुल है, सॉलिट्यूड। और एक और कार्ड मुझे चाहिए, लिव। ठीक है, लिव योर पैशन, ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। रीचिंग कंक्लूजन्स। ठीक है, इसके लिए मुझे दूसरा डेक चाहिए, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ठीक है, इसके लिए मुझे दूसरा डेक चाहिए। ठीक है, मैं निकाल रही हूँ उस चीज को, बैकग्राउंड नॉइसेस को प्लीज इग्नोर करना। ठीक है, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल, होता तो मैं आने भी नहीं देती। ठीक है, ओके, उसके लिए मैं ये डेक यूज करूंगी, माई फेवरेट वन। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी। सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस रीचिंग कंक्लूजन्स आर राइट हियर।
रीचिंग कंक्लूजन्स को ये लो, द वर्ल्ड की एनर्जी है। रीचिंग कंक्लूजन्स एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। एट द एंड ऑफ द सिचुएशन दिस पर्सन विल चूज यू ओनली। मेरे पास ना कहने का कोई रीजन नहीं है। जितने पॉजिटिव कार्ड्स आए ना उतने नेगेटिव भी आ सकते थे, तो मैं ना कह सकती थी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। बट दीज आर द थिंग, द वर्ल्ड वाला एनर्जी है। एक कार्मिक साइकिल हील होती हुई दिख रही है, आपका पर्सन हील होता हुआ दिख रहा है। दोबारा से कलरफुल विजन देख रही हूँ मैं आपके पर्सन के माइंड में, जिस तरीके से लाइक ये पर्सन एक ऑप्टिमिस्टिक हुआ करते थे, बहुत ज्यादा अपनी चीजों के लिए क्रेविंग वाला एनर्जी। जितना ज्यादा ये पर्सन लाइक मटेरियलिस्टिकली वो थे ना, लाइक अट्रैक्टेड थे, अब उतना अट्रैक्शन में आपके लिए बिल्डअप होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आप भी अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। दिस इज सो ट्रू। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, so please divine guide me why this live your passion is right here. लिव योर पैशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? लिव योर पैशन के साथ है द स्टार वाला एनर्जी। मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, द एम्परर वाला एनर्जी है। इस तरीके से एक माइंड क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। देखो एक चीज बोलूं, आपका जो रिलेशनशिप है ना, आपका ये जो कॉम्बिनेशन है, ये डिवाइन पावर्स के साथ में ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि जब से रीडिंग करनी शुरू करी है मैंने, हायरोफेंट का कार्ड भी देखने के लिए मिल गया, द वर्ल्ड वाली एनर्जी मुझे 3 से 4 बार देखने के लिए मिल गई। अब यहाँ पे द स्टार की भी एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, और जो भी चीजें हैं वो सिर्फ यूनिवर्स से ही कनेक्ट हो रही हैं। ये चीज है, मतलब एक चीज हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना, अगर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रही होती है ना किसी चीज के अंदर, बार 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 बार, तो वो चीज हील हो रही होती है। ब्लॉकेज बार बार नहीं आती, ब्लॉकेज एक बार आती है, खत्म हो जाती है। अगर उस रिलेशनशिप को खत्म होना है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज बार बार आ रही है ना, तो डिवाइन आपको तैयार कर रहा है उस चीज के लिए, ताकि आप दोनों जब एक्चुअल में साथ आओ, तो आप दोनों को वहां पर चैलेंजेस फेस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वाई दिस प्लेयर वाला एनर्जी? प्लेयर वाला एनर्जी 7 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पर। 7 ऑफ स्वर्ड्स के साथ यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल है ये चीज। प्लेयर वाला एनर्जी है, मैंने बोला ना, ठीक है ना, मतलब माइजर वाला एनर्जी हमें पहले भी देखने के लिए मिला था, अभी हमें दोबारा 7 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी देखने के लिए मिल गई। बोथ आर दी सेम कार्ड्स यहाँ पर। एक चीज अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुली बोलूं, ये पर्सन पहले दिमाग से चलता था ना, उतना ही दिल से चलना शुरू करेगा। ये चीज माइंड में रखना हमेशा, मेरी इस चीज को एफर्म करना शुरू कर दो कि ये चीज आपको हैपनिंग्स में देखने के लिए मिल जाए। मतलब जैसे ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर आती थी ना, ये भाग जाते थे अपनी सिचुएशन से, लेकिन अब ये अपने उस प्लेयर वाली एनर्जी में से बाहर निकलकर, अब ये अपने उस सेल्फिश वाले जोन में से बाहर निकलकर, अब ये इनिशिएट्स लेने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अब 24/7 इस पर्सन के माइंड में यही चलने वाला है कि चीजें कैसे सही होंगी, कैसे एक पर्टिकुलर ट्री ग्रो होगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, कैसे इस चीज के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, और कैसे ये पावरफुल बनेगा। दीज आर दी ओनली थिंग्स जो ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है। द स्टार की एनर्जी में मुझे दिख रही है, एक्वेरियन साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना, मतलब कि लाइक कैंसर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत पावरफुल चीजें आई है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस अवेकनिंग इज राइट हियर। अवेकनिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ स्वर्ड्स, अवेकनिंग है ना, ये लो जजमेंट का कार्ड आ गया। ये पर्सन इस अवेकनिंग में बहुत पेन फील कर रहा है। ये अब ये आपके पेन को समझ रहा है कि आपने कितना पेन फील किया है। ये पर्सन कार्मिक लेसन्स देख रहा है अपने। क्रोज देख रहे हो ना आप आगे, क्रोज आर समथिंग नेगेटिव। नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ, मैं वैसे नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे पितरों को दर्शाता है। पितृ हमारे कर्मा होते हैं, समझना, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। अवेकनिंग इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की वर्थ को बढ़ाएगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करें, एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, और उसी के साथ 10 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है। ये पर्सन अब हार के कम्युनिकेशन की एनर्जी में आने ही वाला है, ठीक है ना। ये चीज बहुत ज्यादा प्योर है। और उसी के साथ साथ बाय दिस मैनिफेस्ट एनर्जी इज राइट हियर। मैनिफेस्ट को यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर हमारा क्लियर कर रहा है।
आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, मतलब कि अब आपको इस पर्सन की साइड से पॉजिटिव एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। 10 नंबर आया है, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करना शुरू करो, ठीक है। सॉलिट्यूड को यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी कर रही है। इस पर्सन को पहले लगा था बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, इस पर्सन को पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लगा था कि ये पर्सन अलग हो जाएगा ना, बड़ा खुश रहेगा, इसको ऐसा लग रहा है आप सरदर्द बन गए हो इसके लिए। लेकिन अब जो ये पर्सन छोड़ने के लिए राजी हुआ था ना आपको, क्योंकि इसी ने आपको मिडवेज में छोड़ा, आप नहीं छोड़ रहे हो इसको। अगर आपने गिव अप किया है तो इसकी मतलब कि जो होता है ना, एक्शंस होते हैं, हरकतें होती हैं, उनको देख कर ही किया है। अब ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कार्मिक लेसन को देख रहा है, जिसके चलते अब ये मेहनत करेगा तो सिर्फ इस रिलेशनशिप के ऊपर करेगा, ये वाला चीज है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जब हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है। सो दिस वॉज इट, ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। पर्सनल टैरो के अगर सेशंस अगर आपको बुक करने हैं, तो आप लाइक जो नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर से आप लाइक व्हाट्सएप पे लाइक कनेक्ट हो सकते हो। कॉल मत करिएगा प्लीज, माइंड माय वर्ड्स, कॉल मत करिएगा। जब तक अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं, कॉल्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है, समझो आप मेरी बात को। अगर कोई रिचुअल, हीलिंग का रिचुअल, नॉट स्पेल, मैं कंट्रोल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉकेजेस को रिलीज करती हूँ। अगर कोई भी हीलिंग का अगर आपको रिचुअल, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपका सेल्फ लव एनर्जी हो, चाहे वो आपका लाइक एक होता है ना लाइक 7 चाक्रा हीलिंग हो, मतलब किसी भी चीज में से अगर आपको ब्लॉकेजेस को रिलीज करना है, तो वो चीज मैं आपके लिए करूंगी। स्पेल नहीं करूंगी, किसी को कंट्रोल नहीं करूंगी आपके लिए, क्योंकि वो चीज मुझे मोटिवेट भी नहीं करती है ऐसे करने से, ठीक है। तो ये वाला चीज है। और उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए टैरो के जो कोर्सेज है वो थोड़ा सा होल्ड पे हैं, प्लीज। लाइक आई एम नॉट इन दैट पर्टिकुलर, मतलब एक होता है ना, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वो आएंगे, जैसे ही मैं उनको दोबारा से सरफेस पे लेकर आऊंगी, उनको दोबारा से जब मैं चालू करूंगी, तो आई विल जस्ट नोटिफाइड यू, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।